আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। त्रिपुरा के लघु और कुटीर उद्योग के बारे में सरकार का प्रचार प्रगति और सफलता की तस्वीर पेश करती है, लेकिन वास्तविक आंकड़े बिल्कुल विपरीत ही तस्वीर दिखा रही है। पीएमईजीपी परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का एक बड़ा हिस्सा अप्रयुक्त रहा है। ऐसे में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना और उत्पादन धीरे धीरे कम होती जा रही है। त्रिपुरा में लघु और कुटीर उद्योगों पर सरकार की बयानबाजी क्रांति और प्रगति की तस्वीर पेश करती है, लेकिन आंकड़े बिल्कुल विपरीत तस्वीर दिखाते हैं। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम यानी कि पीएमईजीपी में त्रिपुरा में विफलता, भारी मात्रा में अप्रयुक्त धनराशि, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में निरंतर गिरावट और उत्पादन के मामले में पूर्वोत्तर में सबसे निचले पायदान पर होना, ये सब सरकार के प्रचार पर सवाल खड़े करते हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 में पूर्वोत्तर को पीएमईजीपी के तहत 266.60 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इसमें से त्रिपुरा का हिस्सा 26.68 करोड़ का था, लेकिन राज्य केवल 14.44 करोड़ रुपए ही खर्च कर पाया, यानी 12 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि अप्रयुक्त रही। खर्चे में यह कमी कोई अचानक हुई घटना नहीं है। विशेषज्ञों के अनुसार परियोजना अनुमोदन में देरी, ग्राउंड सर्वे या फिजिबिलिटी असेसमेंट का अभाव, उद्यमियों के प्रशिक्षण और मार्गदर्शन का अभाव, बैंक उद्यमी समन्वय का अभाव, ये सभी परियोजना कार्यान्वयन में बड़ी बाधाएं बन चुकी है। 2023-24 में त्रिपुरा का उत्पादन केवल 2.51 लाख रुपीस का था, जो अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की तुलना में बेहद कम है। इस दौरान असम का उत्पादन 1627 लाख रुपीस, मणिपुर का 195 लाख रुपीस, नागालैंड का 51.96 लाख रुपीस, मेघालय का 44.97 लाख रुपीस, अरुणाचल प्रदेश का 22.44 लाख रुपीस, सिक्किम का 12 लाख रुपीस, मिजोरम का 3.1 लाख रुपीस रहा। यानी त्रिपुरा के मामले में यह सबसे कम केवल 2.51 लाख रुपीस रहा। पूर्वोत्तर में सबसे निचले पायदान पर होने के कारण त्रिपुरा औद्योगिक उत्पादन में प्रतिस्पर्धा से लगभग अलग थलग पड़ चुका है। पीएमईजीपी परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण और शहरी लघु उद्यमियों को बढ़ावा देना है, लेकिन त्रिपुरा में इकाइयां स्थापित करने में आंकड़े साल दर साल घटते जा रहे हैं। हालांकि पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में उत्पादन बढ़ रहा है, लेकिन त्रिपुरा में लगातार गिरावट नीतिगत योजना की कमजोरी को स्पष्ट रूप से परिदर्शित कर रही है। दूसरी ओर त्रिपुरा में लखपति दीदियों की संख्या बढ़ती जा रही है। राज्य सरकार इसका दावा करती है, लेकिन वास्तविक आंकड़ों के अनुसार जहां उत्पादन नहीं है, बाजार में स्थानीय उत्पादों की कमी है, लघु उद्यमियों में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम है। देश में लघु उद्यमियों में कुल महिला उद्यमियों में त्रिपुरा की भागीदारी केवल 0.23% है, जो पूर्वोत्तर में सबसे कम है और देश की सूची में भी सबसे नीचे है। सरकार के इस दावे पर सवाल खड़े कर रही है। महिला स्वयं सहायता समूह का वास्तविक वित्तीय उत्पादन कहाँ है, इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की मांग के अनुसार एनएसआईसी वेंडर डेवलपमेंट प्रोग्राम, लघु उद्योग भारती सभी सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं। 2024 में त्रिपुरा के एससी और एसटी के 610 युवाओं को इस परियोजना का लाभ दिया गया, तो उद्योगियों की संख्या क्यों नहीं बढ़ रही है, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। परियोजना अनुमोदन इतनी धीमी क्यों है, उत्पादन इतना कम क्यों है, इस पर भी स्वाभाविक रूप से सवाल उठ रहे हैं। त्रिपुरा के आंकड़ों के अनुसार यह छोटे उद्योगों का विकास नहीं हो रहा है। ऐसे में स्थानीय उद्योगों को तैयार करने और उत्पादन को बढ़ावा देने का माहौल सरकार को ही बनाना होगा। जहां आवंटित सरकारी धनराशि खर्च नहीं हो रही है, वहां केंद्र द्वारा घोषित विकास नीतियों की व्यवहारिक प्रभावशीलता पर भी हमेशा सवाल उठते रहते